गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। जो ये पी क्यू ये एस टी के क्या है, पैरेलल गिवन है। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री and angle RST is equal to 130 डिग्री। फाइंड एंगल QRS। तो सबसे पहले आपके पास ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी और R से क्या होगी, वो पास होगी। तो सबसे पहले आप ये कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। एक लाइन है ये जो किसके पैरेलल होगी, ए बी। तो ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू और पैरेलल टू एस टी। यानी आपके पास यहाँ पर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी। यानी तीनों लाइन के आपके पास पैरेलल है। ए बी है वो पी क्यू के भी पैरेलल और ए बी है वो क्या है, एस टी के भी पैरेलल है। अब आपके पास यहाँ पर ये एंगल आपको गिवन है पी क्यू आर इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो आपको यहाँ पर देखना, अगर हम इस एंगल को देखेंगे तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यानी यहाँ पर आपके पास एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम टाइप से जैसा आपने कल देखा था कि आपके पास ये दोनों क्या है, सेम साइड ऑन ए ट्रांसवर्सल लाइन। तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो आपके पास यहाँ पर एंगल पी क्यू आर है वो 110 डिग्री गिवन है प्लस एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110। तो एंगल क्यू आर ए क्या होगा आपके पास, 70 डिग्री। यानी ये एंगल है, ये आपके पास क्या आ गया, 70 डिग्री। सेम टाइप से आपने इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे आप। अगर इस एंगल को आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास सेम टाइप से एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या आपके पास सेम साइड ऑन ए ट्रांसवर्सल लाइन। अगर सेम साइड ऑन ए ट्रांसवर्सल लाइन है तो इनका भी जो सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एस टी है वो क्या है, ए बी के पैरेलल गिवन है। अब आर एस टी है वो क्या है, 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री। एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो आपके पास जो एस आर बी जो ये एंगल है ये क्या आ गया आपके पास, 50 डिग्री। अब आपके पास ए बी है वो क्या, एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस पर आपके पास क्या है, ये तीनों एंगल्स है, इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो यहां पर आपके पास एंगल क्यू आर ए प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल क्यू आर ए की वैल्यू क्या आपके पास, 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस जो आपने क्या करना है, फाइंड करना है, प्लस एंगल एस आर बी। एस आर बी की जो वैल्यू आई वो आपके पास क्या है, 50 डिग्री। तो यहां पर आपके पास इन तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री की इक्वल है। तो 70 प्लस 50 क्या आएगा, 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू आर एस आएगा क्या आएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। एंगल क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो जो आपके पास एंगल क्यू आर एस आएगा वो क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा।
क्लियर स्टूडेंट्स। सेम टाइप से आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5th। इन द फिगर इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो यहाँ पर गिवन है जो आपके पास ए बी लाइन वो क्या है, सी डी के पैरेलल है। एंगल ए पी क्यू इज 50 डिग्री, यानी ए पी क्यू है वो क्या आपके पास 50 डिग्री गिवन है। पी आर डी इज इक्वल टू 127 डिग्री। फाइंड एक्स एंड वाई, तो आपको यहां पर क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां पर आपके पास जो गिवन है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कि जो ए बी है वो क्या है आपके पास सी डी के क्या है, पैरेलल है। अगर ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, तो पी क्यू क्या है, यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन है तो एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके पास, इक्वल होंगे, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ए पी क्यू इसकी वैल्यू क्या आपके पास 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 50 डिग्री। यानी आपने एक तो एक्स की वैल्यू निकालनी, एक वाई की निकालनी, तो एक्स की वैल्यू तो आपकी क्या आ गई 50 डिग्री। सेम टाइप से अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, वाई की वैल्यू निकालेंगे। अब वाई की वैल्यू निकालेंगे तो फिर से आपके पास जो ए बी है और वो ए बी और सी डी है वो क्या है, पैरेलल है। अब ए बी और सी डी पैरेलल है और पी आर के आपके पास ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जो कंप्लीट एंगल होगा आपके पास और ये एंगल होगा, ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपके पास एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके पास इक्वल होते हैं, तो यहां पर आपके पास जो आपके पास ये है ए पी आर, ये क्या आपका 50 प्लस वाई इज इक्वल टू पी आर डी इज इक्वल टू 127। तो यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 127 माइनस 50 डिग्री, तो y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 77 डिग्री। तो आपके पास यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 50 डिग्री, और जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 77 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर, जो आपके पास नीचे ये डायग्राम गिवन है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पर जो पी क्यू और आर एस है, ये जो आपके पास दो मिरर है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं। एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, यानी जो ए बी रे है वो क्या है, पी क्यू जो मिरर है उसको बी पॉइंट पर क्या करे, ये स्ट्राइक्स किया है, और आपके पास क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बीसी, और आपके पास क्या हो गई, अकॉर्डिंग टू बीसी, जो बीसी पाथ है उसके अलोंग क्या हो गई, ये वापिस रिफ्लेक्ट हो गई। एंड स्ट्राइक्स द मिरर आर एस एट सी, और जो मिरर सी है उसको, जो मिरर आर एस है उसको क्या किया, सी पॉइंट पर स्ट्राइक्स किया। एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, और वापिस क्या हो गई, सी डी के अलोंग रिफ्लेक्ट्स हो गई। प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो आपने जो दिखाना है वो क्या दिखाना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ए बी और सी डी को पैरेलल दिखाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी है। तो जो कंस्ट्रक्शन करेंगे उसमें क्या करेंगे, ड्रॉ बी ई इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, जो बी ई है वो क्या करना है, आपने पी क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो यहां पर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज द पॉइंट ई। और नेक्स्ट आपके पास आपने जो काम करना है वो क्या करना है, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पॉइंट सी। तो क्या आएगा आपके पास, सी एफ इज परपेंडिकुलर टू आर एस, जो आर एस मिरर है यहां पर आपने परपेंडिकुलर
ड्रॉ किया। तो ये क्या हो गया आपके पास CF। अब आपने यहां पर इनको करने के बाद यहां पर जो आपके पास एंगल बनेंगे, तो जो एंगल बनेंगे इनको हमने मान लिया ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये आपके पास 3 होगा, ये आपके पास क्या हो गया एंगल 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखना है कि जो एंगल 1 है और एंगल 2 क्या होंगे इक्वल होंगे। क्यों होंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि यहां पर आपके पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सेम टाइप से एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी का यूज है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां पर सिमिलरली आप बोल सकते हो कि आपके पास जो एंगल 3 और एंगल 4 होंगे वो भी क्या होंगे इक्वल होंगे। सेम प्रॉपर्टी का हमने क्या किया यहां पर भी यूज किया है। अब आपके पास यहाँ पर एंगल 1 और 2 आपके पास इक्वल हो गए, एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो गए इक्वल हो गए। अब आपके पास ये दोनों लाइन क्या है आपकी पैरेलल है, क्योंकि आपने ये कंस्ट्रक्शन किया। तो एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो यहां पर आपने क्या किया, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, यानी इस इक्वेशन को हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, और ये आपके पास एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल्स है वो आपके पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 3 आपके पास क्या है इक्वल है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इस इक्वेशन को हमने क्या मान लिया इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, एंगल 3 है वो 4 के इक्वल है। लेकिन आपने बोल दिया एंगल 2 है वो एंगल 3 के भी इक्वल हो गया, तो आपके पास यहाँ पर क्या कहेंगे एंगल 1 और एंगल 4 क्या हो जाएंगे आपके पास इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 होगा वो एंगल 4 के क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। अब आपने इसको क्या किया बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 4। अब 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 उसको लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4। अब जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल जो 4 है वो एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। तो यहां पर आपके पास जो एंगल 1 और 2 मिलकर जो एंगल बनाएंगे वो क्या होगा आपका पास, वो क्या होगा आपके पास एंगल DCB या एंगल BCD। तो ये एंगल क्या होगा एंगल BCD इज इक्वल टू ये क्या है आपके पास 3 और 4 जो एंगल बनाएंगे वो क्या होंगे आपके पास CBA, यानी एंगल क्या होगा CBA या ABC बोल सकते हो आप। यानी आपके पास ये दोनों एंगल क्या आ गए इक्वल आ गए, यानी एंगल 1 और 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस 4, यानी ये जो कंप्लीट एंगल होगा ये इस कंप्लीट एंगल के क्या आ गया इक्वल आ गया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो आपके पास क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो आप क्या कहेंगे CD इज पैरेलल टू AB, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है और दोनों एंगल इक्वल है तो आप क्या कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो आप क्या कहेंगे AB इज पैरेलल टू CD, और यही आपने क्या करना था प्रूव करना था कि AB इज पैरेलल टू CD। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। टिल देन थैंक यू।